now being recorded. गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने हठ प्रदीपिका का तृतीय वाला देख लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज समाधि यानी नादानुसंधान वाले पर आएंगे। तो देखिए, फरवरी 2023 में पूछा गया था, हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण हैं। सृष्टि संहार कारक है, सोमपानम करोति है, गोमांस भक्षियत नित्यम, विवेद अमरवारुणिम। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं COD सभी लोगों का या सिर्फ एक दो लोगों का है? सर, ये वाला क्वेश्चन हो गया था पहले। ये क्वेश्चन कर लिया था एक बार, फिर भी कुछ क्वेश्चन और रिपीट कर लेते। सी और डी है, बिल्कुल सही। सी और डी इसमें कौन सा है? पहला वाला ऑप्शन सही है। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन किया गया है, बताइए। BCD प्राण अपान की एकता, मलमूत्र की अल्पता वृद्ध भी युवक के समान हो जाता, बिल्कुल सही है। बी, सी और डी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जब आप पढ़ेंगे तो इस एंगल से पढ़ने की कोशिश कीजिए। उस दौरान मैं इन पॉइंट्स पर हाईलाइट वैसे भी करता हूं। तो बी, सी और डी किसमें है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। जुलाई 2023 में आया था, हठ प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची हैं। भुजंगी, अरुंधति और ईश्वरी। AC और ACD। भुजंगी आप लोगों का कहना है, फिर सी अरुंधति और डी ईश्वरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ACD किसमें है? दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोक कर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? जालंधर बंद, उद्यान बंद। क्वेश्चन पूरा नहीं होने दे रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। उद्यान बंद में कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 जून से पूछा गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महामुद्रा। एक सेकंड, इसको भी कर देते हैं। सही आंसर है महामुद्रा, ठीक है। उसके बाद है जून 2019 का एक क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार। अच्छा, ये तो क्वेश्चन अभी आएगा। सामवी मुद्रा। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोगों को आता है। वैसे ये चतुर्थ उपदेश में ये बात कही। क्वेश्चन कर दिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये उसका है नादानुसंधान, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें आएगा, तो हटा दिया इसको, वहां भी देख लें। बढ़िया बात है, हो गया तो और अच्छी बात है। इसमें सर महावेद है। दिसंबर 2018 हठ प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां बाल पकड़े? महावेद। तीसरा और चौथा। करनी और महावेद। तो तीसरा और चौथा हो गया। पहला, थर्ड आंसर विपरीत करनी मुद्रा, महावेद मुद्रा, मतलब तीसरा और चौथा जिसमें ऑप्शन सही वो सही है। सर तीसरा ऑप्शन आएगा। तीसरा है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीसरा ऑप्शन। किन्हीं को संशय हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा मुद्रा वाला। उसके बाद है हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? महामुद्रा का कहा गया है अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग, श्वास रोग। अजीर्ण चर्म रोग। अजीर्ण और चर्म रोग आपको कहना है, दूसरा और तीसरा, अजीर्ण और चर्म रोग। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा है? ये हो गया आपका चौथा वाला ऑप्शन, इसमें ये वाला नहीं लिखा हुआ है। तो चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। इसमें पूछा गया जुलाई 2018 में हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? 10 मुद्राओं में शामिल नहीं है, ये बात कही गई है।
संभवी और अश्विनी मुद्रा सांभवी और अश्विनी, आपने कहा सी और डी, तो सी और डी हो गया आपका तीसरा। सब लोगों का हो रहा है ना, किन्हीं को ऐसा तो नहीं है कि जिनको लग रहा है कि नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हठयोग प्रदीपिका, अब ये देखिए आपका क्वेश्चन है जुलाई 2018 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। महावेद मुद्रा, झुर्रियां, झुर्रियां, अनिद्रा, बाल सफेद, चौथा सही है, चौथा ऑप्शन सही है सर। एसीडी सर चौथा एसीडी डी कंपन। एसीडी कंपन वेपघ्न कहा गया था ना, तो कंपन भी होगा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, वलित परित वेपघ्नम। हाँ बहुत सुंदर, वलित पलित वेपघ्न। चलिए, ये तो इसका मतलब है कि ठीक चल रही तैयारी, और ऐसे ही तैयारी रहेगी तो बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन ये तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, नहीं कि अभी ताजा ताजा है कुछ दिन में ढीला पड़ गए। देखते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नादानुसंधान, यानी कि इसको पहले अच्छे से देख लेंगे शुरुआत में। देखिए, नादानुसंधान का जो ये चतुर्थ उपदेश है हठ प्रदीपिका का, 4 ही उपदेश तक हम लोगों को पढ़ना। 5वां उपदेश 1-2 पुस्तकों में है, उसको नहीं गिनेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से 4 उपदेश ही है महत्वपूर्ण। 5वां उपदेश कैवल्य धाम की किताब में दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ेंगे। शुरुआत में जो है भूमिका दी हुई, भूमिका जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आपको मार्क कर लेंगे अभी और आगे बढ़ते जाएंगे। 5वां है हमारा, चौथा है हमारा चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान, यूनिट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका। पहले ही मंत्र में स्वात्मा राम जी कहते हैं, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत्र परायणः। यानी कि नमः शिवाय जैसे कहा तो भगवान शिव को नमस्कार करके कहते हैं कि आप नाद बिंदु कला से पूर्ण हो, जिनकी भक्ति से साधक निरंजन पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसे गुरु परम शिव को हम नमस्कार करते हैं। नाद बिंदु कला से पूर्ण का मतलब नाद बिंदु और सभी कलाओं को उन्होंने जीत लिया हुआ है, उनके कंट्रोल में है, इसीलिए शब्द आया हुआ है। दूसरे ही मंत्र में कहते हैं, अथे दानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम उत्तमम मृत्यु घनं च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम परम। तो आत्माराम जी दूसरे मंत्र में कह रहे हैं कि अब मैं आपसे प्रवक्ष्यामि कहता हूं समाधि के क्रम को। समाधि को कहा गया है कि उत्तम प्रक्रिया है, उसको कहता हूं। कहते हैं कि जो मृत्यु को हर लेती है, मृत्यु घनम, और सुख का जो उपाय है, जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कराने वाला है, उस समाधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसीलिए चतुर्थ उपदेश को, जो नादानुसंधान है, उसको समाधि नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो परेशान नहीं होंगे। अब उसके बाद समाधि के पर्यायवाची बताए गए हैं। जैसे हम लोगों ने सुषुम्ना का पर्यायवाची देखा, कुंडलिनी का पर्यायवाची देखा, उसके बाद यहाँ पर समाधि के पर्यायवाची बता रहे। पर्यायवाची मतलब समाधि को और किन किन नामों से जाना जाता है। कहते हैं, राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनो उन्मनी अमृत्वं लयस तत्वं शून्या शून्यम परम पदम। राजयोग नाम है, राजयोग मतलब समाधि, समाधि तो नाम हम लोग कहते ही हैं। उन्मनी भी समाधि है, मनो उन्मनी भी समाधि है, अमृत्व भी समाधि है, लय भी समाधि को कहते हैं, तत्व भी समाधि है, शून्य शून्य भी समाधि है, और परम पद भी समाधि है। उसके बाद कहते हैं, अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या च ऐक्य एकवाचकः चैत्य एकवाचकः। अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुर्या, ये सब समाधि के ही दूसरे नाम हैं या समाधि के ही पर्यायवाची हैं। अमनस्क हो जाना, अद्वैत हो जाना, निरालंब हो जाना, निरंजन हो जाना, जीवन मुक्त हो जाना, सहजा अवस्था को प्राप्त होना, तुर्यावस्था को प्राप्त होना, सब समाधि के ही नाम हैं। उसमें हो सकता है कि समाधि को क्रम से उसकी अवस्था में फर्क हो सकता है, लेकिन सब समाधि ही है। अब समाधि के बारे में आगे कहते, जब नाम बता दिया गया तो समाधि की थोड़ी सी भूमिका और बताई जा रही है कि समाधि में होता क्या है। कहते हैं, सलिले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः तथात्म मन सोर ऐक्यम समाधिर अभिधीयते। कहते हैं जैसे सलिल मतलब
जल, सेंधव मतलब नमक। कहते हैं जैसे जल में आप नमक मिलाते हैं तो दोनों एक हो जाता है, फिर पता नहीं चलता ढूंढने से भी कि नमक कहाँ है, तो जल में ही मिल जाता है। कहते हैं वैसे ही आत्मा हो तथात्म मनसोर, वैसे ही आत्मा और मन जब एक रूप हो जाता है तो उसी को ऐक्यम समाधिर अभिधीयते, उसी को समाधि कहते हैं। तो मेन क्या कहा गया, आत्मा और मन की एक रूपता को समाधि यहाँ पर कहा गया है। आत्मा और मन की एक रूपता को समाधि कहा, यानी आत्मा में मन का लय हो जाना। दूसरी बात क्या कही गई है, यदा संचीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरस सत्वं च समाधिर अभिधीयते। जब प्राण क्षीण हो करके, मंद हो करके चित्त में लीन होता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाना ही समाधि। तो दो बात कही गई है, पहले कहा आत्मा में मन का लीन होना समाधि है, उसके बाद कहा गया प्राण का चित्त में लीन होना भी समाधि है। प्राण जब चित्त में लीन हो जाए तो ये भी समाधि, दोनों का एक रूप हो जाना। उसके बाद कहते हैं तत्समम च द्वयोर ऐक्यम जीवात्मा परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्प है समाधि सो अभिधीयते। कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एकता, दोनों की समता, दोनों का ऐक्य हो जाना, द्वैर ऐक्यम। उसके बाद क्या होता है, जब परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा ऐक्य होता है, प्रनष्ट सर्व संकल्पम, संकल्प है, जितने संकल्प आपके मन के हैं, इंद्रियों के हैं, सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, उसी को समाधि कहा गया है। तो तीन बातें आ गई, आत्मा में मन का लगना, प्राण का चित्त में लय होना, जीवात्मा और परमात्मा की समता को ये कहा गया है समाधि। उसके बाद और बात कही गई है, कहते हैं राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरुवाक्येन लभ्यते। कहते हैं राजयोग की महत्ता विरले साधक ही जान पाते हैं यथार्थ से, तत्वतः जानाति तत्वतः, तत्व से राजयोग को विरले साधक ही जान पाते हैं। ज्ञानम मुक्ति स्थिति, ज्ञान मुक्ति और आत्म स्वरूप की स्थिति और सिद्धि, ये जो चार चीजें कही गई है, ज्ञान होना यानी तत्व का ज्ञान, ज्ञान होकर के आपको मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान होने पर फिर आप उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो ये जो सिद्धियां हैं गुरु वाक्येन लभ्यते, गुरु मुख से ही जानना चाहिए, इसको गुरुमुख वाणी कहते हैं। तो गुरु वाक्येन लभ्यते, गुरु के मुख से ही जानना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, दो तीन बार ये बात पूरे पुस्तक में दोहराई गई है। उसके बाद कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरोह करुणा विना। कहते हैं कि आपको विषयों का त्याग दुर्लभ है, किसके बिना, सदगुरु के बिना। तत्व ज्ञान भी दुर्लभ है, दुर्लभम तत्व ज्ञानम, दुर्लभो विषयो त्याग, विषय का त्याग दुर्लभ है सदगुरु के बिना। तत्व का दर्शन दुर्लभ है सदगुरु के बिना। सहजा अवस्था भी दुर्लभ है सदगुरु की करुणा के बिना। तो सदगुरु की दया और करुणा के बिना आपको ना विषयों से त्याग होगा, ना तत्वों का दर्शन होगा, यानी आत्म दर्शन कहा गया है, ना आपको सहजावस्था वाली समाधि की प्राप्ति होगी। इसीलिए गुरु को ढूंढना जरूरी है। विविधैर आसनैः कुभैर विचित्रैः कर्णैः अपि प्रबुद्धायाम महाशक्तो प्राणः शून्ये प्रलीयते। कहते हैं विभिन्न आसन, विविध प्रकार के आसन, कुंभक और मुद्रा जो है, उसके अभ्यास से कुंडलिनी जागरण, प्रबुद्धायाम महाशक्तो, उसके अभ्यास से कुंडलिनी जागरण जब होता है तो प्राणः शून्ये प्रलीयते, प्राण शून्य यानी उस सुषुम्ना नाड़ी में लीन हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से क्या होता है, प्राण शून्य में लीन हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी में लीन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं फिर क्या होता है, जब सुषुम्ना में प्राण लीन होगा, उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, उत्पन्न शक्ति बोध, शक्ति के बोधित हो जाती है, जागृत हो जाती है, त्यक्त निःशेष कर्मणः, सभी कर्मों से वो साधक मुक्त हो जाता है। और फिर क्या होता है, योगिनः सहजावस्था स्वयं,
उसको खुद ब खुद सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि समाधि की प्राप्ति हो जाती है। फिर स्वात्माराम जी कह रहे हैं, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे तथा सर्वाणी कर्वाणी निर्मूलयति योगविद। जब प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, प्राण सुषुम्ना, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे, सुषुम्ना में प्राण वाहित होने लगता है, शून्य विशति मान से चित्त शून्य में लीन हो जाता है, तब साधक के तदा सर्वाणी कर्माणी निर्मूलयति, तभी साधक के सारे कर्म निर्मूल हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, उनके किए हुए कर्मों का उनको कोई असर नहीं होता है, वो अनासक्त होकर के अब जिंदगी जिएंगे। अमराय नमस् तुभ्यम सो अपि कालस त्वया जितः पतितम वदने यस्य जगत एतच्च चराचरम। स्वात्माराम जी क्या कहते हैं कि हे शिव चिरंजीवी, आपको नमस्कार है, क्योंकि जिनके मुख में पूरा जगत चला जाता है, सो अपि कालस त्वया जितः, उस काल को भी आपने जीत लिया हुआ है। तो उस भगवान शिव, उस चिरंजीवी को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं, चित्ते समत्वम आपन्ने वायो व्रजति मध्य में तथा अम्रोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। ये हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कहते हैं चित्त में जब समता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, वायो व्रजति मध्य में सुषुम्ना में चला जाता है, तब अम्रोली वज्रोली सहजोली संपन्न हो जाती है। अमरोली वज्रोली सहजोली में क्या था, नाद बिंदु को मिलाने की बात थी, बिंदु को कंट्रोल करके खींचने की बात थी, इसीलिए कहा गया है यहाँ। तो जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो अमरोली वज्रोली सहजोली संपन्न मानी जाती है, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं, ज्ञानम कुतो मनसी संभवती ही तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनोद्वयम इदम विलियम नयेद यो मोक्षम स गच्छति नरो ना कथनचित अन्यः। कहते हैं जब तक प्राण बाहर चलती है तब तक मन भी चलता रहता है, प्राण चलेगा तो मन भी चलेगा। जब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है, जब तक कि वो चित्त चंचल है। तो प्राण चल रहा है तो चित्त भी चल रहा है, मन भी चल रहा है, तो उस चित्त में, उस मन में तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो आत्मा का दर्शन कर ही नहीं सकता है। उसके बाद कहते हैं, प्राणो मनो द्वयम इदम विलियम नयेद सब। जो साधक प्राण और मन दोनों को विलीन कर लेता है, मोक्षम स गच्छति नरो, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई भी प्रकार किसी और प्रकार से नहीं हो सकती है। प्राण मन को मिलाना है। अब चूंकि आपको विधि बताई जाएगी तो उसके लिए जो है अब प्लॉटिंग वहां शुरू हो रही है। ऊपर तक जो पूरी भूमिका होगी, अब भूमिका बहुत खत्म होने वाली है। कहते हैं, ज्ञात्वा सुषुम्ना सदभेदम कृत्वा वायुम च मध्यगम स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे नियोजित। कहते हैं रोज जब आप अच्छे स्थान में बैठते हैं, सुषुम्ना के भेदन की विधि को आपने जान लिया हुआ है, ज्ञात्वा सुषुम्ना भेदम, सुषुम्ना में भेदन करने की, प्राण प्रवाहित करने की विधि आपने जान ली है, तब अच्छे स्थान में बैठिए, प्राण को उस ब्रह्मरंध्र में ले जाइए, उसको निरोध कीजिए। ब्रह्मरंध्र में प्राण ले जाने का मतलब है प्राण को निरोध करना। आपके मन में बात आती होगी प्राण निरोध कैसे करें, तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करने की प्रक्रिया, जब प्राण प्रवाहित सुषुम्ना में हुआ, उसी को कहा जाता है प्राण को निरोध करना। कहते हैं, सूर्य चंद्रमसो धत्तः कालम रात्रि दिवात्मकम भोक्त्री सुषुम्ना काले से गुह्यम एतद उदाहृतम। जैसे दिन और रात के बीतने से जीवन घटता है, सूर्य चंद्रमसो धत्तः है, सूर्य चंद्रमा तो एक दिन का प्रतीक, एक रात का प्रतीक है। तो जैसे रात दिन बीतता जाता है तो क्या होता है, उम्र घटता है। वैसे सूर्य और चंद्रमा, यानी कि कहा गया है सूर्य किसका प्रतीक है, इरा, पिंगला का, और चंद्रमा किसका प्रतीक है, इरा का। कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा लगातार आपका चल रहा है तो रात दिन बीतने की जैसे आपका उम्र घट रहा है, तो ये श्वास चलने से भी आपकी उम्र घट रही है, आयु का क्षय हो रहा है। और अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपको वायु को निरुद्ध करना पड़ेगा। अगर आप कुंभक के अभ्यास से सुषुम्ना में प्रवाहित कर लेते हैं तो उम्र आपकी लंबी हो जाती है। कहते हैं, द्वा सप्तशती सहस्त्राणि नारी द्वाराणे पंजरे
सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषा त्व एव निरर्थका। इस शरीर में सप्तति सहस्त्राणी 72,000 नारी बताए गए हैं, नारियों के द्वार हैं, जिसमें सुषुम्ना मुख्य शक्ति है, यानी सुषुम्ना मुख्य नारी है, बाकी सब नारी निरर्थक है। निरर्थक से तात्पर्य ये है कि मोक्ष द्वार के लिए बाकी सब नारियों को निरर्थक कहा गया, उस संदर्भ में कहा गया। निरर्थक का ये मत अर्थ लगाइएगा कि फिर तो नारी शोधन की बात ही क्यों की गई। तो सुषुम्ना मुख्य नारी, चूंकि आपको सुषुम्ना से ही मोक्ष मिलेगा, इसीलिए सुषुम्ना के अलावा बाकी को निरर्थक कहा गया है। वायु परिचितो यस्माद अग्निना सह कुंडलीम बोधयित्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। कहते प्राण वायु अग्नि के साथ मिलकर के कुंडलिनी को जागरण कराता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, अपान प्राण से नाभि प्रदेश में अग्नि प्रज्वलित होगी, कुंडलिनी का बोध होगा। तो कहते हैं उसके बाद क्या होता है, बोधयित्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। वो सुषुम्ना नारी के अंदर वो प्राण जो है कुंडलिनी जागरण के बाद निर्बाध गति से, अनिरोधतः निर्बाध गति से प्रवेश करता है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध्यत्य एव मनो उन्मनी अन्यथा त्व इतराभ्यासा प्रयासायेव योगिनाम। कहते हैं जब सुषुम्ना नारी, मनो उन्मनी की बात कह रहे हैं, अब मनो उन्मनी शब्द आया हुआ है। कहते हैं जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है तब मनो उन्मनी सिद्ध होती है, सिद्धत्य एव मनो उन्मनी। कहते हैं अन्यथा एव इतराभ्यास, अन्यथा जितना भी आप अभ्यास कर लो, सारे अभ्यास क्या है, श्रम कारक है, बस मेहनत आप कर रहे हैं, फल कुछ नहीं मिल रहा। जब तक सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हुआ, मनो उन्मनी की सिद्धि नहीं हुई, तब तक बाकी सारे अभ्यास श्रम कारक भर हैं। उसके बाद कहा गया पवनो बध्यते येन मनस तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनन पवनस तेन बध्यते। जिसने प्राण वायु को वश में कर लिया उसका तो चित्त भी वश में हो जाएगा, और अगर मन को वश में कर लिया तो प्राण वायु भी वश में हो जाएगा। ऊपर कहा गया था ना, वायु चल रही है तो चित्त भी चंचल है, मन भी चंचल है, तो दोनों में से एक को पकड़ेंगे, दूसरा अपने आप उसमें मिल जाएगा। तो कहते हैं जिसने प्राण वायु वश में किया तो चित्त वश में आएगा, और अगर चित्त को वश में कर लिया तो प्राण वायु वश में आ जाएगा। हेतु द्वयम तो चित्त से वासना च समीरण है त्योर विनष्ट एकस्मिन तो द्वाद अपि विनश्यतः है। चित्त की वृत्ति के दो कारण बताए गए हैं यहाँ भी, एक वासना है और दूसरा है प्राणवायु। एक है वासना, दूसरा प्राणवायु को कहा गया। चित्त की जो वृत्तियां, चित्त जो चंचलता आप कह सकते हैं, चित्त की चंचलता के दो कारण यहाँ भी बताए गए हैं, वासना और प्राणवायु। इसकी वजह से होता है। कहते अगर साधक ने एक को वश में कर लिया, तयोर विनष्ट एकस्मिन, एक को कर लिया तो दूसरा अपने आप वश में आ जाता है। अब कहते हैं कैसे, कहते हैं मनो यत्र विलीयेत पवनस तत्र लीयते पवनो लीयते यत्र मनस तत्र विलीयते। कहते हैं जहां मन लीन हो जाता है वहीं प्राण भी लीन हो जाता है, यानी कि जहां पवन यानी प्राण लीन हो जाता है वहां मन भी लीन हो जाता है। तब अभ्यास कीजिए, ऊपर से तो प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आ ही रहे, उसे अभ्यास को और बढ़ाना है। कहते हैं दुग्ध अम्बुवत सम्मिलिताव उभो तो तुल्य क्रियो मानस मारुतो ही यतो मरुत तत्र मनः प्रवृत्तिर यतो मनस तत्र मरुत प्रवृत्ति है। कहते हैं दुग्ध मतलब दूध हुआ, और अम्बु मतलब जल है। दूध और जल को मिला दीजिए तो एक रूप हो जाता है। वैसे ही कहा गया उभो तो तुल्य क्रियो मानस मारुतो, उसी तरीके से मानस मतलब मन चित्त को कहा गया, मारुतो मतलब प्राण को यानी वायु को कहा गया। कहते वैसे ही चित्त और प्राण भी समान क्रिया वाला है, वैसे मिला दीजिए दोनों को। जहां प्राण वायु की प्रवृत्ति होती है तो मरुत तत्र मन है, वहां मन भी प्रवृत्त हो जाता है। जहां मन जाता है वहां प्राण भी प्रवृत्त हो जाता है। दोनों ऐसा जुड़वा भाई है तो एक को पकड़ना पड़ेगा। कहते हैं तत्रैक नासाद अपरस्य नास एक प्रवृत्तिर अपर प्रवृत्ति अध्वसतयोस चेन्द्रिय वर्ग वृत्ति प्रध्वस्तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि। उनमें से एक का नाश होने पर दूसरे का भी नाश हो जाता है। या तो प्राण का नाश कीजिए तो चित्त का नाश हो जाएगा, चित्त का नाश कीजिए तो प्राण का नाश हो जाएगा। एक की प्रवृत्ति होने से दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है।
तो जब तक दोनों निरुद्ध नहीं होगा तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है, और जब दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन दोनों? प्राणवायु और चित्त की बात हो रही है। अब उसकी तुलना अब की जा रही है, प्राणवायु की तुलना किससे? मन की तुलना किससे की जा रही है? पारद से की जा रही। कहते हैं रसस्य मनश्चैव चंचलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धम कीम न सिद्ध्यति भूतले। कहते हैं जैसे पारा होता है वो बहुत चंचल होता है, और मन का स्वभाव पारे की तरह होता है, यानी पारा और मन दोनों चंचल होता है। अगर पारा और मन को स्थिर कर लिया जाए तो इस भूलोक में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी सिद्धि ना हो जाए। पारा से क्या होता है? बहुत सारी सिद्धियां मिलती है, औषधीय तत्व गुण होते हैं उसमें, तो उसमें कुछ दूसरे तत्व मिला करके उसको स्थिर किया जाता है, तभी उससे औषधि बन पाती है। कहते हैं मूर्छितो हरेत व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। कहते हैं भगवान शिव, हे पार्वती, मूर्छित पारत और क्षीण स्थिति वाला प्राण व्याधियों को दूर करता है। मूर्छित पारद मतलब पारद को जब स्थिर कर दिया जाए, और आपके प्राण वायु को जब क्षीण कर दिया जाए मतलब सूक्ष्म कर दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो क्या होता है? बीमारियों का नाश होता है। कहते हैं जो पारद स्थिर है और प्राण जब आपको सुषुम्ना में निरुद्ध कर लेते हैं तो मनुष्य को जीवनी शक्ति मिलती है। और व्याख्याकार कहते हैं अगर पारद में इतना गुण है कि अगर उसको आप इस्तेमाल करना कोई जानता हो तो आकाश में गमन की भी शक्ति आ जाती है। पारद में इतनी शक्ति होती है। कहते हैं मनः स्थैर्यम स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत् बिंदु स्थैर्यात सदा सत्वं पिंड स्थैर्यम प्रजायते। कहते हैं मन स्थिर होगा आपका तो प्राण भी स्थिर होगा, और मन और प्राण जब दोनों यानी चित्त और प्राण दोनों को स्थिर कर लिया तो परिणाम क्या होगा? आपका बिंदु भी स्थिर हो जाएगा, और बिंदु स्थिर होगा तो क्या होगा? शरीर में स्थिरता आएगी और शक्ति आएगी। अब आगे बात आ रहे हैं कि ये सब करें कैसे। कहते हैं नाद की महत्ता बताते हो। नाद की महत्ता बताएंगे तभी तो। पहले जो अब आने वाले हैं कौन? नादानुसंधान उपदेश का नाम है। अब नादानुसंधान की विधि आएगी तो अब उससे पहले नादानुसंधान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहते इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादम आश्रितः। कहते इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, और वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है। तो कैसे चित्त को बांधेंगे? कैसे? तो कहा गया है कि नाद का स्वामी कौन है? नाद। तो नाद कहा गया। लय का स्वामी कौन? तो लय नाद पर आश्रित है। नाद ही सब कुछ है, नाद में ही ध्यान ले जाना है। तो नाद क्या है? एक और मत यहाँ पर, दो मत बताया गया, दूसरा मत भी देखते हैं फिर नाद के बारे में देखेंगे। कहा गया है सोयम एवास्तु मोक्ष मोक्षाख्यो मास्तु वापी मतांतरे प्राणः मन लये कश्चिद आनंदः संपर्वर्तते। मोक्ष के बारे में एक और परिभाषा दी गई है। कहते हैं नाद में चित्त का लय होना तो मोक्ष है ही एक मत में, लेकिन दूसरे मत में मन और प्राण का लय होने पर भी एक अजीब मतलब अनिर्वचनीय जिसकी शब्दों से जिसको नहीं कहा जा सकता है, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। दो बातें हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। प्रनष्ट श्वास निश्वास है प्रध्वस्त विषय ग्रह है निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगी नाम। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, विषय का ग्रहण अब बंद हो गया है, स्थिरता आई है श्वास की वजह से, ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। अब लय इसीलिए लय को बाद में बताया गया कि पहले प्राणायाम करके आप विषयों के प्रति जो है आप आसक्त हो रहे थे उसको बंद कीजिए, तब आप जो है लय की प्राप्ति होगी। कहा गया है उच्छिन्न सर्वम संकल्पो निःशेषा शेष चेष्टितः स्वांग गम्यो लयः को अपि जायते वांग अगोचरः। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए प्राणवायु को निरोध करके, यानी इंद्रियों का विषय बंद हो गया है, सभी प्रकार की चेष्टाएं भी बंद हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं, तब क्या होता है? एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। अपूर्व लय की उत्पत्ति भी कब होगी?
जब सारे इंद्रियों जो का विषय बंद हो जाएंगे, संकल्प नष्ट हो जाएंगे, चेष्टाएं नहीं रह जाएंगी, तभी लय की उत्पत्ति होती, जिसकी अनुभूति तो होती है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए ऊपर कहा गया था निर्वचनीय है, वाक अगोचर कहा गया, उसके वाणी से उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। यत्र दृष्टिर्लय तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी सा शक्ति जीव भूतानाम द्वय अलक्ष्य लयम गते। कहते हैं जिस साधक की भूत और इंद्रियों में रहने वाली अंतःकरण ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते। अभी तक हमारी जो इंद्रिय अंतःकरण है क्या है, इस शरीर रूपी जो भूत और इंद्रिय है उसके अंदर हमारा अंतःकरण है, लेकिन जब साधना करने के बाद वो अंतःकरण ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है तो क्या होता है, तब उसकी शक्ति, हर तरह की शक्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है। हर तरह की शक्ति मतलब जितनी चेष्टाएं हैं सब ब्रह्म में ही लीन हो जाती हैं। लयो लय इति प्राहु की दृशम लय लक्षणम अपुनर्वासनोत्थानाल लयो विषय विस्मृति है। लोग लय लय तो कहते हैं, लेकिन लय का लक्षण क्या है, इसके बारे में स्वात्माराम जी कहते हैं लय लय तो बहुत है, लय हो गया, लेकिन लय का लक्षण क्या है। कहते हैं लय का विषय की विस्मृति, कोई भी अब विषय नहीं, किसी विषय में आसक्ति खत्म हो जाना ही लय है, क्योंकि उस अवस्था में वासनाओं का अभाव हो जाता। अपुनर्वासनोत्थानाल, वासनाओं का अभाव हो जाता है, तब क्या होता है, वासनाओं किसी भी विषय के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रह जाती है। अब यहाँ सांभवी मुद्रा की बात शुरू हो जाती है। कहते हैं वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुर इव। यह कुलवधु से सांभवी मुद्रा की तुलना की गई है। कहते हैं वेद शास्त्र पुराण जो है वो सामान्य गणिका की तरह है, एकमात्र सांभवी मुद्रा जो है वो कुलवधु की तरह, यानी कहा गया वेद शास्त्र से भी इसको और ज्यादा महत्व का बताया गया है, इसीलिए शब्द कहा गया है। सामान्य गणिका शब्द है, हो सकता है आपके मन में आए कि गणिका शब्द क्या होता है। तो एक तरह से बहुत ही एक शब्द अगर कहे तो वेश्या शब्द गणिका को कह सकते हैं। पहले गणिकाओं की भी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, उनको कहा जाता था कि नगर वधु भी कहा जाता था। तो गणिका शब्द जो है, गणिका से तुलना करने का मतलब यह है कि वेद शास्त्र पुराण कितना भी पढ़ लो कुछ फल मिलने वाला नहीं है, जब तक आप सांभवी मुद्रा नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो सांभवी मुद्रा को कहा गया कुल की वधु। कुल वधु मतलब जो आप हम हैं, हमारा कुल आपका कुल है, उसमें जो वधु होती हैं उसको जिस तरह से सम्मान, उसको जो उसकी इज्जत का एक एक चीज, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लांछन नहीं लगा सकता, उसके लिए हम जान देने को तैयार रहते हैं, उतना ही कहा गया है कुलवधु के समान जो है ये, इसका इंपॉर्टेंस है सांभवी मुद्रा का, इसीलिए इसको गुप्त रखना चाहिए। नमिता जी हो गया संशय दूर? यस सर, थैंक यू। हाँ, मैं समझ गया था। अब सांभवी मुद्रा के बारे में आगे कहते हैं करते कैसे हैं, क्योंकि आगे पहले जो हमने 10 मुद्रा पढ़ा उसमें तो सांभवी मुद्रा था नहीं। सांभवी मुद्रा के बारे में वहां नहीं बताया, तो उसकी विधि बता रहे हैं। कहते हैं अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। अंतर लक्ष्यम यानी कि लक्ष्य अंदर है, दृष्टि बाहर है, निमेष उन्मेष से वर्जित है। इसका क्या अर्थ हुआ, एक तो निमेष उन्मेष पहले समझ लीजिए जो आसान है। निमेष उन्मेष कहते हैं पलक का गिरना और उठना को निमेष उन्मेष कहते हैं। जो पलक गिर उठ रही है ये निमेष उन्मेष है। ये बहुत पुराने जमाने में एक राजा हुए थे, और वो राजा जो है यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो राजा को आंख में स्थान दे दिया गया, क्योंकि राजा को जो है जब राजकाज खत्म हो गया था, उसकी एक कहानी ही अलग है। तो किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, वो यज्ञ कर रहे थे कि तुम खत्म हो जाओ, हमसे क्यों नहीं यज्ञ करवाया पहले बोल करके। तो निमेष जो है उनमें वो उनको बाद में जो सभी देवता लोग परेशान हुए, कैसे इतने महाप्रतापी राजा को आपने श्राप दे दिया। तो उनको कहा ऐसा करते हैं कि कभी मरे ना तो इनको आंखों में स्थान दे दो, कि ये इनकी वजह से आंख जो है शक्ति ऊपर नीचे होती रहेंगी। ऐसा हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं। निमेष उन्मेष मतलब पलक गिरना और उठना, सिंपल। ये यहाँ हमने बस एक ऐसे ही जोड़ा है, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कहा गया अंतर लक्ष्यम, आपका लक्ष्य, जब आप कुछ करते हैं अभ्यास तो उसमें कुछ लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है हमारा आत्मा।
ये भूमध्य हमारा लक्ष्य है, भूमध्य में हम मानकर चलते हैं आत्मा का स्थान है, शिव स्थान है। तो अंतर लक्ष्य, तो भूमध्य कहाँ अंदर है, तो सांभवी मुद्रा में लक्ष्य अंदर होता है, लेकिन आंख ऐसे रहता है ना, आंख ऐसे लगता है कि अंदर अंदर देखने, आंख ऐसे उठ जाता है ऊपर की तरफ। तो जो बाहर से देखता है उसको लगता है कि बहिर्दृष्टि, ये दृष्टि इसकी बाहर है, बाहर कहीं देख रहा है, लेकिन दृष्टि बाहर होती नहीं है, दृष्टि अंदर होती, लक्ष्य अंदर है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि बहिर्दृष्टि है। ऐसा सा सांभवी मुद्रा, इस तरह से ये सांभवी मुद्रा कहा गया है वेद शास्त्रेषु गोपिता, जो कि वेद शास्त्रों में गुप्त रखने वाली ये क्रिया है। नेहा जी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसका जवाब आप लोगों ने हालांकि पहले दे दिया हुआ था, वो यहाँ पर है नादानुसंधान में। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया है? खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, महामुद्रा, शक्ति कालनी, शांभवी सांभवी मुद्रा। मुद्रा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी सांभवी मुद्रा चलेगा। सांभवी मुद्रा में आगे कहते हैं अंतर लक्ष्य विहीन चित्त पवनो योगी यदा वर्तते दृष्टिया निश्चलतार्या बहिरअधः पश्यन् अपश्यन् अपि मुद्रेयं खलु सांभवी भवति सा लब्धा प्रसादात् गुरोः शून्या शून्य विलक्षणम स्फुरति तत् तत्वम पदम सांभवम। कहते योगी जब अंदर लक्ष्य करके उसी में अपने चित्त को और प्राण को लय करके रखता है, यानी सांभवी मुद्रा में कितनी चीजें आ गई, लक्ष्य तो अंदर है ही, चित्त को भी वहां मिला दिया, प्राण को भी उसी में लय कर दिया। अब क्या हुआ, उनका दृष्टि एकदम निश्चल हो गई, दृष्टि ऐसी हो गई, देखने में लगता है कि वो बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं अंदर। वास्तव में ऐसा लगता है कि वो बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में देख अंदर रहे होते हैं, अंदर वो उस आत्मा में उनका ध्यान लगा होता है, तब वह सांभवी मुद्रा होती है। और कैसे? गुरु प्रसादेन कहा गया है, ये सांभवी मुद्रा गुरु की कृपा से ही मिलती है। शून्य और विलक्षण से विलक्षण वह तत्व परमात्मा प्रकाशित होता है, साक्षात होता है, किसके द्वारा? सांभवी मुद्रा के द्वारा। आगे देखते हैं। सांभवी मुद्रा में श्री लगाया गया है। श्री सांभव्याश्च खेचर्या अवस्था धाम भेदतः भवेत चित्तलयानंद शून्य चित्त सुख रूपिणी। श्री सांभवी कहा गया, तो श्री का इस्तेमाल किस मुद्रा में किया गया है? सांभवी मुद्रा में किया गया है। कहते हैं सांभवी और खेचरी मुद्रा में अवस्था और धाम की वजह से भेद है। क्यों भेद है? तो खेचरी मुद्रा में अवस्था अलग होती है, उसमें जिह्वा जो है ऊपर होती है, धाम स्थान भी जो है अलग होता है, सांभवी में स्थान अलग होता है, लेकिन दोनों में ही चित्त का लय होता है। खेचरी में भी चित्त का लय होता है, सांभवी में भी चित्त का लय होता है, और दोनों ही सुख रूपनी है, यानी चित्त में आनंद की स्थिति की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा भेद है, लेकिन दोनों की में काफी समानता भी है। कहते हैं तारे ज्योतिषी संयोज किंचिद उन्मयेद भ्रुवो पूर्व योगम मनोयुंजन उन्मनी कारक क्षणात। कहते हैं दृष्टि को ज्योति में लगाइए, भ्रिकुटी को थोड़ा ऊपर उठाइए, मन में पूर्व में बताए गए योग का ध्यान करके शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, समाधि की प्राप्ति। दृष्टि को कहाँ लगाना है? ज्योति पे। ज्योति कहाँ है? भ्रिकुटी में। भ्रिकुटी को क्या करना? थोड़ा ऊपर उठाना। सांभवी मुद्रा के दौरान भ्रिकुटी भी थोड़ी ऊपर उठी हुई सी लगती है, और मन में जो है पूर्व में बताए योग का ध्यान करके शीघ्र ही आपको उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। केचिद आगम जालेन केचिद निगम संकुले केचिद तर्केन मुह्यन्ते नैव जानन्ति तारकम। कई साधक आगम के जाल में, कई निगम के शोरगुल में फंस जाते हैं। कोई तत्व को तर्क वितर्क से जानने में मोहित रहते हैं, लेकिन वो लोग मुक्ति देने वाले उन्मनी अवस्था को नहीं जान पाते। अब आगम निगम जो है, अब ये इसमें से क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं। आगम मतलब होता है वेद शास्त्र को आगम कहा गया है, जितने वेद शास्त्र है उसको आगम कहते हैं। निगम हुआ कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं, कोई डुबकी लगा रहा है, कोई कहता है हम ये कर लेंगे तो पाप धुल जाएगा, इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहता है तर्क तत्व क्या होता है, आत्मा तो कुछ है ही नहीं, जो है इसी में भोग करो, किसने देखा है पिछला है। कोई तत्व को तर्क वितर्क से जानने की कोशिश करता है, उसी में मोहित रहता है।
कहते हैं इन सब जो अलग अलग उपाय हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असली स्थिति वही होगा जो अभ्यास करेगा, और अभ्यास के बाद ही उनको उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी। कहते हैं अर्धो उन्मिलित लोचन है स्थिर मना नासाग्र दत्ते क्षण चंद्रार्काव अपि लीनताम उपनयन निस्पंद भावेन यह ज्योति रूपम अशेष बीजम अखिलम दैदीप्यमानम परम तत्वम तत्पद्म एति वस्तु परमम वाच्यम किम अत्राधिकम। कहते हैं जिस योगी के आधे नेत्र खुले हुए हों, यानी सांभवी में आधे नेत्र खुले हुए लगते हैं, जो एकाग्र चित्त हो, स्थिर मना नासाग्र नासिका के अग्रभाग पर जो दृष्टि लगाए हुए हो, जिसने इरा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो, चंद्राकार अपी लीनताम, कहते हैं जिन्होंने इरा पिंगला की क्रियाओं को यानी कि जो श्वास है उसको निरोध कर लिया हुआ है, सुषुम्ना में प्राण को लीन कर लिया हुआ है, ऐसा साधक उस परम तत्व यानी ज्योति शब्द कहा गया उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो ज्योति स्वरूप है। और वो ज्योति स्वरूप क्या है? संपूर्ण जगत का बीज भी वही है, और वो तेजोमय भी उनको कहा गया है। उसके बाद कहते हैं दिवाना पूजिये लिंगम रात्रो चैवना पूजियेत सर्वदा पूजियेत लिंगम दिवा रात्रि निरोधता है। दिवा मतलब होता है दिन, रात्रो मतलब रात्रि नाइट, तो दिवा मतलब यहाँ सूर्य से कहा गया, रात्रि मतलब यहाँ चंद्रमा से कहा गया है। कहते हैं जब तक आपका दिवा यानी कि इरा पिंगला चल रहा है, चलायमान है, तो आत्मचिंतन नहीं होता है। कहते हैं कैसे होगा? तो कहते हैं कि जब तक इरा पिंगला का निरोध नहीं हो जाता, दिवा रात्रि निरोधता जब नहीं हो जाता, दोनों का निरोध करके जब तक प्राण सुषुम्ना में नहीं ले जाते हैं, तो हमेशा आत्मचिंतन होता रहता है। नहीं, तब हमेशा जब इरा पिंगला का निरोध हो गया तब क्या हुआ? आत्मा में चिंतन गया। उससे पहले जब तक इरा पिंगला चल रहा है तब तक आत्मा का चिंतन नहीं होगा। तो आत्मा चिंतन के लिए क्या करें? सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करें। खेचरी मुद्रा वहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो थोड़ा बहुत रह गया उस खेचरी के बारे में आगे यहाँ पर कहा गया नादानुसंधान वाले में। कहते हैं सभ्य दक्षिण नारी स्थो मध्य चरति मारुतः तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन स्थाने न संशय। तो कहते हैं जब इरा और पिंगला की जगह प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो मान लेना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको इम्पोर्टेंट नोट कर रहा हूं, इसको रख लीजिएगा। किस तरह से रखेंगे? कहा गया है कि जब इरा पिंगला को छोड़ करके प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो ये मानना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है, तिष्ठते खेचरी मुद्रा, वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इरा पिंगल्योर मध्ये शून्यम चैवा नीलम ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः। इरा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नारी है, शून्य कहा गया है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाता है, सुषुम्ना में प्राण लीन हो जाता है, तभी खेचरी मुद्रा होती है। तो बहुत सारे लोग खेचरी मुद्रा के लिए करते हैं ना, बहुत डॉक्टर लोग कहते हैं कि जिह्वा बंद को हम धीरे धीरे काटेंगे तो देखते हैं सर्जिकल करके तो जिह्वा लंबी हो जाएगी। लंबी तो कर लोगे, विधि आपने कर लिया, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हुआ तो खेचरी मुद्रा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। यहाँ कह दिया हुआ है इरा और पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नारी में जब तक प्राण का लय नहीं होगा, यानी कुंडलिनी जागरण जब तक नहीं हुआ, तब तक खेचरी मुद्रा नहीं होगी। उसके बाद कहा गया है सूर्या चंद्र सौर मध्य निरालंब अंतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे यासा मुद्रा नाम खेचरी। व्योम चक्र कहा गया, देखिए यहाँ पर कहते हैं जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है तो स्थिति निरालंब की हो जाती है, अवलंबन खत्म हो जाता है, प्राण सुषुम्ना में जाती है, फिर उसका स्थान कहाँ हो जाता है? व्योम चक्र में हो जाता है उसका स्थान। इसे ही खेचरी मुद्रा कहा गया। एग्जाम में पूछा गया था व्योम चक्र का समानार्थी क्या है, तो जिसका स्थान व्योम चक्र है इसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। कि व्योम चक्र किसका समानार्थी है? ज्ञान मुद्रा का, खेचरी मुद्रा का, मूल बंध का विपरीत करने का। तो खेचरी मुद्रा का है व्योम चक्र, षोडश दल कमल वाला।
उसके बाद कहते हैं सोमाद यत्रोदिता धारा साक्षात सा शिव बल्लभा पूर्येद अतुलाम दिव्याम सुषुम्नाम पश्चिमे मुखे। कहते हैं सोम मंडल से उद्भिद जो अमृत धारा है वो भगवान शिव को प्रिय है, शिव बल्लभा। अब एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है, सोम रस जो है वो भगवान शिव को प्रिय बताया गया है। पूर्येद अतुलाम दिव्याम, यह अमृत धारा को कहा गया है पीछे की भाग से भरिए सुषुम्ना में, पश्चिमे मुखे सुषुम्ना के में मेरुदंड में कहा गया है पीछे की तरफ से, दिव्य और अतुल सुषुम्ना में पीछे की तरफ से पूरित कीजिए। यानी अब यहाँ जाकर के खेचरी मुद्रा कंप्लीट हुआ है कि सोम रस जो है भगवान शिव के प्रिय है। खेचरी मुद्रा आपने लगाया, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करने के बाद अब सुषुम्ना आपका मार्ग खुला हुआ है। अब खेचरी मुद्रा के दौरान जो वो सोम रस की प्राप्ति हो रही है उसको क्या करना है, उसको भरना है। कहाँ? सुषुम्ना में भरना है। देखिए अब जाकर के खेचरी मुद्रा आपका कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम की दृष्टि से सोम रस किनके लिए प्रिय कहा गया है? शिव बल्लभा। बल्लभा मतलब प्रिय, शिव को प्रिय कहा गया। हम लोग क्या इसका गलत अर्थ लगाते हैं, भगवान शिव को सोमरस प्रिय है तो पियो, नशा करो, ये वाले सोमरस की बात है। हिम्मत तो इतना पुरुषार्थ है तो इस सोमरस को पी कर देखो तो भगवान शिव खुश होंगे। हुक्का पीने से भगवान शिव खुश नहीं होंगे। भगवान शिव को इनमें से कौन सा प्रिय है? सोमरस प्रिय है। उसके बाद कहते हैं पुरस्ताश्चैव पुर्येत निश्चिता खेचरी भवेत अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्य उन्मनी संप्रजायते। कहते हैं जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से पूरित हो जाती है उस सोमरस से तब निश्चित ही खेचरी, पहले पश्चिम की ओर से कहा फिर पूरब की ओर से भी, यानी सुषुम्ना पूरा पूरित हो गया उस किससे? आपके उस सोमरस से। कहते हैं तब निश्चित ही खेचरी होती, तब खेचरी मुद्रा होगी। खेचरी के इस अभ्यास से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। खेचरी से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। उन्मनी संप्रजायते। कहते हैं भ्रुवो मध्य शिव स्थानम मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम तत्र कालो न विद्यते। भूमध्य में शिव का स्थान कहा गया। भ्रू मध्यो शिव स्थानम, शिव का स्थान कहाँ है? हठ प्रदीपिका में भूमध्य में, उसे हर जगह कहा गया है। वहां मन लीन हो जाता है। मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम, उसे तुर्य अवस्था समझना चाहिए। तुर्य अवस्था कब? जब मन शिव स्थान में आया तब तुर्य अवस्था समझना चाहिए। और वहां पर क्या होता है? भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों से वो परे है। वहां पर कोई काल का बंधन नहीं है। शिव का स्थान क्या है? तुर्य स्थिति कहाँ पर कहा गया? एक बार तस्वीर के माध्यम से देखिए। एक तो खेचरी मुद्रा के दौरान कहा गया है। खेचरी मुद्रा में उस भूमध्य पे जब आप चले जाते हैं, पूरा आपने भर लिया सुषुम्ना में सोमरस को, तब भगवान शिव के स्थान पे मन का लय हो गया। अंतिम स्थान यही है जिसको तुर्य स्थान कहा गया। यहाँ मृत्यु नहीं होती, यहाँ काल का कोई भय नहीं होता। कहते हैं अभ्यसेत खेचरीम तावत यावद स्याद योग निद्रितः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। कहते हैं जब तक खेचरी मुद्रा का तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक योग निद्रा न प्राप्त हो जाए। यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अपने डायरी में लिख लीजिए, योग निद्रा से संबंधित। योग निद्रा की स्थिति प्राप्त हो जाने पर काल भी नहीं रहता है। तो हठ प्रदीपिका में योग निद्रा का जिक्र किस मुद्रा के दौरान आया हुआ है? तो खेचरी मुद्रा के दौरान आया हुआ। किस मुद्रा के अभ्यास से, या दूसरे तरीके से किस मुद्रा के अभ्यास से योग निद्रा की स्थिति प्राप्त होती है? खेचरी मुद्रा से। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मैं भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। निरालंबम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत सा बाह्य आभ्यंतरम व्योमिन घटवत तिष्ठति ध्रुवम। तो मशीन समझ। इनका माइक खुल गया, कुछ कहना चाह रहे हैं? निरालंबम मनः कृत्वा, मन निरालंब हो जाता है। तो कृत्वा का है करें, मन को निरालंब करें। मन मतलब चित्त को निरालंब करें, कुछ भी चिंतन ना करें। उस समय वह योगी बाहर और भीतर दोनों जगह घट के समान अपनी स्थिति बना लेता है। अब वो हर जगह मौजूद। अभी तक हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग इस शरीर रूपी घट में ही सिर्फ बंधे हुए हैं। लेकिन जब मन जो है निरालंब हो गया, कोई आलम्बन नहीं है, अनासक्त हो गया,
तब क्या होता है, बाहर भीतर दोनों जगह लगता है, हर जगह मैं ही मैं हूं, यानी ब्रह्म ही ब्रह्म है। तब वह दोनों ओर से आकाश में परिपूर्ण हो जाता है, उस ब्रह्म से भरा हुआ होता है, उस ब्रह्म जैसा हो जाता है, आकाश में परिपूर्ण हो जाता है। बाह्य वायु यथालीन तथा मध्यो न संशय स्वस्थान स्थिरताम एति पवनो मनसा सह। कहते हैं जैसे जैसे बाहर का प्राण लीन होता है वैसे वैसे आंतरिक प्राण भी लीन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्राण लीन हुआ तो प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त हो जाता, मन और प्राण का लय हो जाता है। एवं अभ्यस्त तस्य वायु मार्गे दिवानिशम अभ्यासाज जीर्यते वायुर मनस तत्रैव लीयते। कहते इस तरह से दिन रात अभ्यास करने से साधक का प्राण और मन यानी चित्त और प्राण जो है वायुर मनस तत्रैव लीयते, यानी कि वायु और चित्त जो है वो लीन हो जाता है। अमृते प्लावयेद देहम आपाद तल मस्तकम सिद्धत्य एव महाकायो महाबल पराक्रम। कहते हैं सिर से लेकर पांव तक देह को खेचरी मुद्रा के द्वारा आप क्या करते हैं, प्लावयेद देहम, अमृत को पूरे शरीर में भर लेते हैं। सुषुम्ना में भर लिया तो पूरा शरीर क्या हो गया, आपका पूरा देह जो है अमृत से भर गया, सिर से लेकर पांव तक। इससे योगी क्या होता है, दिव्य शरीर वाला महाकायो और महाबली हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है। ये तीन शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि जब आपने पूरे शरीर को सिर से पांव तक अमृत से भर लिया या सोम श्राव से भर लिया, अमर वारुणी रस से भर लिया, तो क्या फल बताए गए हैं, दिव्य शरीर वाला महाकायो, महाबल, महाबली कहा गया है, महापराक्रमी। इसको नोट कीजिए, तो इंपॉर्टेंट जो है उसको नोट करते जाइए। शक्ति मध्य मनः कृत्वा शक्ति मानस मध्यगाम मनसा मन आलोक्य धारियेत परमम पदम। कहते हैं कुंडलिनी में शक्ति मध्य मन है, उस कुंडलिनी में मन को स्थिर कीजिए और मन में शक्ति को स्थिर कीजिए। दोनों तभी हो सकता है जो दोनों एक हो जाएगा, यानी कुंडलिनी और मन जब एक होगा, लय होगा, तभी लगेगा एक दूसरे में लय है। मनसा मन आलोक्य, मन से मन में रमन करते हुए धारियेत परम पदम, उस परम पद का, उस आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ख मध्य कुरु च आत्मनम आत्म मध्य च खम कुरु सर्वम च खमयम कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ख मतलब होता है आकाश, आकाश मतलब आत्मा के लिए कहा गया, ब्रह्म के लिए कहा गया है। कहते हैं कि उस आकाश में आत्मा को ले जाइए, उस ब्रह्म में, और आत्मा मध्य चखम, आत्मा के मध्य में उस ब्रह्म को ले जाइए, आकाश को ले जाइए। ये कहने का तात्पर्य दोनों को मिला दीजिए। इस तरह सब कुछ आकाश में करके चिंता से विमुक्त हो जाइए। ना किंचित अपि चिंतयेत, फिर किसी चिंता की आपको करने की जरूरत नहीं। आपने आत्मा आकाश सब एक कर दिया हुआ है, ब्रह्म आत्मा एक कर दिया हुआ है, तब क्या स्थिति होती है, कहते अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुंभ इवाम्बरे अंतः पूर्णो बहिः पूर्ण पूर्णम कुंभ इवार्णवे। कहते हैं जो खरा खाली घड़ा होता है तो हर वक्त आकाश में वो स्थित रहता है। घड़ा बंद कर देंगे तो उसके अंदर का आकाश हो जाता है, लेकिन जब घड़ा खुला हुआ है तो घड़े के अंदर फिर आकाश नहीं है, घड़ा आकाश में स्थित है। शून्य बाहर भी है, घड़ा के अंदर भी शून्य की स्थिति है, बाहर भी शून्य की स्थिति है। और अगर उस घड़े को समंदर में डाल दें तो वो घड़ा समंदर में परिपूर्ण हो गया, यानी घड़ा के अंदर भी समंदर, बाहर भी समंदर, तो सब कुछ अंदर बाहर एक समान हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए घड़ा है, आकाश में स्थित घट इसी स्थिति में होती है। घड़े के अंदर का आकाश खुला है, बाहर आप अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक रूप हो जाता है। उसके बाद कहते हैं बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैव आंतरम चिंतनम सर्व चिंता परित्यज न किंचित अपि चिंतयेत। साधक को संसार के जितने ही आपके मन जो है, बाहर का भी चिंता है, अंदर का चिंता, सभी विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। कोई चिंतन की जरूरत नहीं है, सभी चिंतन को त्याग कीजिए। किसी भी विषय में अपने मन को, इंद्रियों को मत लगाइए। उसके बाद योग वासिष्ठ से ये लिया गया, वशिष्ठ नहीं वासिष्ठ से।
हठ प्रदीपिका में एक मंत्र लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि योग वासिष्ठ से कौन सा मंत्र लिया गया है। कहते हैं संकल्प मात्र कलनैव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलनैव मनोविलास है, संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पम, आश्रित्य निश्चयम अवाप्नुहि राम शांतिम। यहाँ राम शब्द आया हुआ है। वहां वशिष्ठ जी कहते हे राम, पूरा संसार मन की कल्पना मात्र है, सब मन का ही व्यापार है। मन को रोक लिया तो संसार होते हुए भी कुछ नहीं है। मन को आत्मा में लगा दो तो शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है। यानी इस मन में ही सब कुछ है। चित्त के विलीन हो जाने पर कैवल्य की स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। चित्त विलीन करने पर कलनैव जगत संकल्प निर्विकल्प की स्थिति हो जाती है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग कुछ और उदाहरण देखेंगे। इसमें जल्दी थोड़ा फास्ट इसलिए बढ़े कि जहां इंपॉर्टेंट था वहां हमने आपको मार्क करवा दिया कि इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। लेकिन पूरा पढ़ना जरूरी। जब आप पूरा पढ़ोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा कि हमने पढ़ा हुआ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने बस एक झलक देखते हुए हम निकल गए।